हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू वाइट कोड 2.0। तो आज हम फिर से लाए हैं नया लेक्चर जो बिल्कुल बेस्ड है हमारा केमिस्ट्री का थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लो या ट्वेल्थ का शायद सेकंड चैप्टर बोल लो, सोल्यूशन। इस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस बेस पे थोड़ा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक कुछ थ्योरिकल पार्ट होते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सोल्यूशन कैसे बनते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो काफ़ी इजी रहते हैं। नेट लेवल पे तो नहीं जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट से चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है मैंने भी दे रखा है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जैसे कोई हेनरीज लॉ हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, तो फॉर्मुला बेस पे चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो ये बस चीज़ें क्या है, मैं थोड़ा पीडीएफ बना लिया शॉर्ट के अंदर कि आप लोग पढ़ रखे होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट बस देखते चलेंगे कि होता क्या है। तो आज हम बात करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब कि अगर हिंदी में बात करें सोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलेन। विलेन मतलब क्या है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलेन बोलते हैं। जस्ट इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, एक होता है विलेय प्लस विलायक। हमें बात करेंगे विलेय क्या होता है, सोल्यूट होता है, विलायक क्या सॉल्वेंट होता है। इन दोनों को मिलने से क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है। जो हमारा विलेय होता है, सोल्यूट का सबसे छोटा पार्ट होता है हमेशा। ऐसे साल्ट इन वाटर मिलाओ तो मैं जहाँ पे मेरा साल्ट हुआ वो क्या है, विलेय है या सॉल्यूट है। और जो हमारा वाटर है वो हमारा क्या है, विलायक, वो घोल रहा है। ये हमारा क्या है, सोल्यूट। ठीक है। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के पास थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन के अंदर जानते हैं ये क्या बोल रखा है, आ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर पार्ट सब्सटेंस। मतलब इसका कहने का मतलब यह है, सोल्यूशन मतलब वह मिक्सचर होता है जिसमें सब कुछ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और अलग अलग पार्ट दिखते नहीं है। ऐसे नमक और तुम पानी को घोलो एक में तो क्या है कि डिजॉल्व हो जाता है, चीज़ें दिखते नहीं है एक हद तक। ओके, बस वो यही कहना चाह रहा है। ऐसे अगर तुम रेत और बालू को एक में करोगे तो नहीं वो दिखेगा, वो हमारा विलेन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। बस इसका वही एग्जाम्पल है। इसी लैंग्वेज में ही बोल रहा है, जहाँ सब कुछ यूनिफॉर्म मिक्स हो जाता है और अलग अलग पार्ट्स दिखते नहीं है, दैट इज सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दे रखा है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट सोल्यूशन। ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन मिला होगा। शुगर प्लस वाटर, बेसिकली इस चैप्टर में हमारा मोस्ट एग्जाम्पल यही रहेगा, साल्ट वाटर शुगर। हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। कंपोनेंट सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट, जिसको हम लोगों ने क्या बताया था हिंदी में, विले, इसको हम लोग हिंदी में विले बोलते हैं। ठीक है। सब्सटेंस जो डिजॉल्व होता है और हमेशा कम अमाउंट में होता है, एग्जाम्पल साल्ट। दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया ना, दो चीज़ आप याद रखो, सोल्यूट, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। ये चीज़ें न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प रहती हैं। ये न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे ना कि किस बात की बात कर रहा है, तो सोल्यूट ऑलवेज कम होता है, कुछ परसेंटेज में रहता है। अगर आप उस न्यूमेरिकल में आप निकाल ही नहीं पाओगे कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो मोलैरिटी मोलैरिटी भी आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये आप समझ लो कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। ठीक है। तो सब्सटेंस जो डिजॉल्व करता है वो जैसे वाटर हो गया, वो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट होता है। ठीक है। थोड़ा वॉइस आ रही होगी उसके लिए सॉरी, लेकिन बस पढ़ते हैं फटाफट। सॉल्यूशन बराबर क्या, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेस्ड ऑन, अगर हम फिजिकल स्टेट की देखते हैं, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट, इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या है, सॉलिड लिक्विड या साल्ट इन वाटर। ठीक है। अल्कोहल प्लस वाटर हो गया, गैस इन लिक्विड हो गया। हमारा जैसे जो हमारा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमारा CO2 मिक्स होता है। जब हम लोग अब उसका ढक्कन ओपन करते हैं तो गैस निकलती है, तो उसको एक प्रेशर के अंदर उसको डिजोल्व किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक आप कुछ समय के लिए बाहर रख दो ना, उसकी जो CO2 होती है वो बाहर निकल जाती है, फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जो उसके जो अंदर उसका जो हमारे एयर थे ना उसके अंदर प्रेशर के साथ उसको डिजोल्व किया गया था उसके अंदर। अब बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन की बात को देखेंगे कि हमारे जो हमारा सोल्यूशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब क्या है कि उसमें हमारा सोल्यूट है कम, यानी विलेय पदार्थ हमारा कम है। लाइक तुमने अगर पानी 1 लीटर पानी में मात्र थोड़ा सा नमक डाला तो क्या हुआ, डाइल्यूट सोल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब क्या है, हमने 1 लीटर पानी के अंदर हमने आधा किलो नमक डाल दिया तो थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका होता है और ऐड करोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है कि लिमिट होती है हर चीज़ की डिजॉल्वमेंट की। अगर 1 लीटर पानी के अंदर आप कितना भी नमक डालोगे तो एक ऐसी लिमिट आएगी वो डिजॉल्व होना बंद कर देगा। फिर तुमको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, या तुमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उस लिक्विड की, या फिर तुमको कुछ प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट चलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में, होता है कि और सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, मतलब कि और सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, अभी वो अनसेचुरेटेड है। हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, लिमिट से भी ज़्यादा अनस्टेबल, लिमिट से भी ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है, ये अनस्टेबल है। ठीक है। ये हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है।
अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन होता है उससे कुछ कंसंट्रेशन होते हैं, किसके बेस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये बताता है कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है। तो कोई भी सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन कैसे पता लगता है। अगर हमने कोई 1 लीटर पानी लिया है और उसमें नमक पड़ा पता है, तो दोस्तों कंसंट्रेशन किसकी वजह से उसके अंदर, उस लीटर विलेन के अंदर बन रखा है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट ही सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन बनाता है। जैसे मैं 1 लीटर पानी के अंदर अगर मैंने 200 ग्राम नमक डाला यानी NaCl डाला, तो अगर उसकी कंसंट्रेशन को पता करनी है तो हमारा सॉल्यूट पर ही डिपेंड है उसकी कंसंट्रेशन। तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करती है, पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट मतलब विले प्रेजेंट है हमारा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, इसको परसेंटेज बोलते हैं। W/W। अगर आप कोई भी चीज़ें सामान खरीदते हो, कोई भी आप सिरप खरीदते हो, तो कुछ भी सिरप खरीदते हो ना, तो उसके अंदर कोई भी केमिकल पड़ा होता है ना, तो आप उसके लेबल के पीछे आप देखोगे ना, तो W/W करके लिखा होता है कि इतने 100%, 100 ml के इतने में इतने परसेंट हमने ये डाल रखा है, इतने परसेंट नहीं डाल रखा है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये उसका है एग्जांपल। क्या पता करें, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है कि कितना ग्राम सोल्यूट है। देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हमारा जो मास ऑफ सोल्यूट है, जो हमारा मास ऑफ सोल्यूट है, वो क्या बताता है कि कितना ग्राम हमारा सोल्यूट है, यानी विले है। थोड़ा मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारा, समझ जा रहे हो ना, आपको दिक्कत तो नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है, पूरा सॉल्यूशन का मास क्या है, पूरा सॉल्यूशन का मास क्या है। तो पूरा सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बना है, पूरा सॉल्यूशन हमारा एक तो सॉल्यूट से मिलकर बना है, जिससे हम लोग हिंदी में विले बोलते हैं, और सॉल्वेंट। तो पूरे सॉल्यूशन का जो मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, कितना परसेंट हमारा सॉल्यूट उसमें मिला हुआ है, अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन का वो बन जाता है, ठीक है। अगर इसका हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, इसका एग्जाम्पल में हम लोग ये दे रहे हैं कि 10 ग्राम साल्ट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 10% है ना हमारा। अगर इसके अंदर हम कंसेंट्रेशन देखते हैं सोल्यूट की, तो कितना है, 10 ग्राम सोल्यूशन है हमारा। इससे अगर मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, 2 मिनट। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे उसने बताया W/W कि 10 ग्राम साल्ट, मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक 10 ग्राम साल्ट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये कहना चाह रहे हैं कि 100 ग्राम का सोल्यूशन है, उसके अंदर 10 ग्राम साल्ट हमने डाल रखा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 10 ग्राम साल्ट होगा तो 90 ग्राम वाटर होगा ना, तो हमारा जो सोल्यूट होता है हमारा 10 ग्राम हो गया, और जो हमारा 90 ग्राम वाटर है वो हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। तो अगर टोटल बोल रखा है कि 100 ग्राम सोल्यूशन है हमारा, टोटल सोल्यूशन कितना है हमारा, 100 ग्राम। सोल्यूशन हमारा कितना है, 100 ग्राम। तो हमको ऑटोमेटिक गेस कर लेना ना, न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी होता है। तो अगर मैं इसका W/W परसेंटेज निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा, तो जैसे क्या है हमारा फॉर्मूला के अंदर क्या था कि मास ऑफ सोल्यूट, तो हमारा इसका मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम 60 है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन, पूरे होल सोल्यूशन का हमारा मास कितना है, सोल्यूशन के अंदर हमारा सोल्यूट भी आएगा, सॉल्वेंट भी आएगा, तो हमारा कितना मास इसका है, 100 ग्राम। इंटू 100 करना है, 100 से 100 कैंसिल, इंटू कितना आ गया, 10%। ये हमारा उसका आंसर, ठीक है। क्लियर है, बहुत ईजी है, तो समझा दिया हूँ आप लोग को। अब हम लोग फटाफट चलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मोलैरिटी और मोलैरिटी के अंदर वही डिफरेंस होता है कि जो हमारी मोलैरिटी होती है डिपेंड करती है मास के ऊपर, और जो हमारा मोलैरिटी होती है डिपेंड करती है वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। इन लीटर जो हमारा मोलैरिटी होती है डिपेंड्स करती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जी आप लोग याद रखिएगा। तो अगर उसको हम टर्म्स को समझें, आपने फॉर्मूला को देख लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारा कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, ये सॉल्यूशन हमारा किसमें होना चाहिए, लीटर के अंदर होना चाहिए। उसका हम लोग एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अगर हम मोल्स बताएं, मोल्स क्या होता है, थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। मोल्स, मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, एटम्स पर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसका मोल्स का अगर फॉर्मूला बताऊं, एन बराबर क्या होता है, मास अपान मोलर मास, ये हमारा एक मोल होता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि
एटम्स अपॉन मॉलिक्यूल्स, ये हमारा मोल होता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग एग्जांपल कर रहे थे मोल का कि वो एक 1 मोल NaCl इन 1 लीटर है, तो इसकी हमको मोलालिटी बतानी है, ठीक है। तो उसकी मोलालिटी बनानी क्या है, वो कहते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना मोल हमारा सोल्यूट है, 1 मोल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हमको दे ही रखा है कि 1 लीटर के NaCl में हमको एक एक मोल है, तो उसकी मोलालिटी बताओ। तो यहाँ पे हमको कुछ करना ही नहीं है, और सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं थोड़ा डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के कुछ टर्म्स रहता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो 1/1 इज इक्वल टू कितना, 1, इसकी मोलारिटी होगी 1 लीटर। अब बात करते हैं मोलारिटी की। जो एक बात हम थोड़ा और बता देते हैं कि जो हमारी मोलारिटी होती है ना, कभी एमसीक्यू पूछ लेता है, जो हमारी मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जो हमारी मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये आप याद रखना। अब हम बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें भी था, लेकिन जो उसका नीचे टर्म होगा ना, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा इन केजी। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट रहता है इन केजी, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन को लेना ही नहीं है, यहाँ पे हमारा कौन सा आ गया, सॉल्वेंट आ गया, वो भी किस में आ गया, इन केजी के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंस होती है। और मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, मोलारिटी डिपेंड्स मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम होती है, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन मास पे होती है, मास ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अब मैं थोड़ा मोलारिटी को थोड़ा और समझाऊं, जैसे मोल्स होता है सेम है जैसे मैंने ऊपर बताया, जो हमारी मास ऑफ सॉल्वेंट होती है, सिर्फ सॉल्वेंट के मास को हमको केजी, सिर्फ सॉल्वेंट के मास को हमको मेजर करना है, वो केजी में होता है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल करूं, कि 1 मोल इन 1 kg वाटर, 1 मोल इन 1 kg वाटर, तो इसकी मैं मुझे मोलालिटी बात करूँ तो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक है और मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 1 kg दे रखा है, आ गया, उस मोलालिटी की क्या एक आ गई हमारी। तो मैं थोड़ा सिंपल टर्म से समझा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और जो हमारी मोलालिटी होती है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, उसका क्योंकि उसका मास होता है, मास हमेशा ऑलवेज फिक्स होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड कर रही है। अगर हम उस वॉल्यूम का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, तो क्या है वॉल्यूम, वो किसमें उसका जो वॉल्यूम क्या है, किसमें, एयर में डिपेंड हो जाएगा, हेड में डिपेंड हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम खत्म हो जाएगा ना। हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। एक्स बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। जैसे टोटल मोल्स, ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर 1, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना है हमारा 1, तो टोटल मोल्स कितना हो गया, एक्स बराबर 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये हो गया हमारा मोल्स फ्लक्स। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पे उसने टेम्परेचर का जिक्र कर दिया है, मैक्सिमम सॉल्यूट सॉल्वेंट डिजॉल्व हो सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी बोलती है। यहाँ इसकी चीनी और पानी की जो सॉल्युबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, शुगर डिजॉल्व मोर इन वाटर, ये क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो, मतलब घुलने की क्षमता इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अगर घुलने की जो कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम फटाफट तरीके से जल्दी कवर करेंगे। 14 मिनट का लेक्चर इतनी जल्दी हो गया है, तो हम फटाफट कवर करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या है, कौन कौन से हैं कंपोनेंट, टेम्परेचर हो गया हमारा, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटती बढ़ती रहती है, प्रेशर हमारा हो गया, प्रेशर जैसे एग्जांपल हमने तो कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया था कि उसके अंदर प्रेशर बढ़ा के कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस को डिजोल्व कर दिया जाता है। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आ रहा है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ऐसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के अंदर, उसके उसके कभी कोई न्यूमेरिकल से पूछ लिया जाते हैं, क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कह रहे हैं कि अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होगी इन लिक्विड में। जस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा CO2 होता है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला है P बराबर KH/X। तो यहाँ पे हमारा P क्या है, P बराबर हमारा प्रेशर है, KH क्या है, KH हमारे कांस्टेंट है, एक नियतांक है, और जो हमारा X है वो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ें क्लियर होगी, आज तक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको फॉर्मूले के अंदर। अब न्यूमेरिकल करोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक बोतल जब खोलो तो गैस बाहर आता है। रॉल्स लॉ क्या क्या बोलता है,
रॉल्स लॉ का जो हमारा बस रॉल्स लॉ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसके आप स्टेटमेंट याद रखो, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, आज मुझे नहीं लगता कि इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछता है, लेकिन हाँ इसकी डेफिनेशन याद रखो, रॉल्स लॉ किसके बेस पे है और इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, P1 x1 इंटू P1। तो इस यहाँ पे जो P1 है ये क्या कहलाता है, ये बताता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इसका डेरिवेशन है, आप जब पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में सही से तब उसमें अच्छे समझ में आता है, अभी के लिए वो इतनी नीड है नहीं। x1 क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को x1 से ही करते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। और P1 पे क्या है, प्योर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है। P1 क्या है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और जो हमारा P1, इसको क्या बोल सकते हो, P1 डिग्री बोलो या P1 क्या बोलो, क्या बोल सकते हो इसको, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। मैं आई थिंक भूल रहा हूँ इसको, इस टर्म को क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे P1 डिग्री बोलते हैं क्या बोलते हैं, आई थिंक थोड़ा देख लेना, आप लोग बता देना मुझे। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या है, इसके लिए सॉरी, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मैं थोड़ा बता रहा था कि रॉल्स लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके टर्म्स बता दे रहा हूँ। P1 क्या होता है, x1 क्या होता है और P1 क्या होता है। यहाँ पे P1 क्या है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और जो हमारा x1 होता है सॉल्वेंट का मोल मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन मैंने अभी पहले डिस्कस ही कर रखा है। अब हम आगे बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट टाइप, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, टाइप मैटर नहीं करता है। जैसे NaCl और शुगर के सेम इफेक्ट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, या लाइक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका डिप्रेस हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसी के अंदर आता है। तो हम एक एक बात कर जाते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज रहता है। जैसे वाटर का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट बताऊं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर के अंदर हम लोग साल्ट ऐड कर दे रहे हैं, वाटर प्लस साल्ट ऐड कर देना है, अगर तुम तब उस पानी को तुम अगर उबालते हो, बॉइलिंग कराते हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है। आई थिंक 110 आ जाए, 120 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो उसका इंक्रीज कर सकता है। तो इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ फॉर्मूला भी हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक अल्फा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा टी बी है, अल्फा टी बी मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी बी कुछ भी है, सॉरी डेल्टा टी बी क्या है, यहाँ पे इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो के बी है ये क्या है, कांस्टेंट है। और जो हमारा यहाँ पे एम बता रहा है, ये हमारी क्या है, मोलैरिटी है, ना कि मोलैरिटी है। मोलैरिटी ये किस पे है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, इन इन केजी, ठीक है। ये हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मामला हो गया, ठीक है। साल्ट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सेम। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। इसके अंदर क्या था, आइस प्लस साल्ट जल्दी मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो अल्फा टी एफ है, अल्फा निकल डेल्टा टी एफ है जो, उसका मतलब क्या हुआ, जो ही मैंने बता रखा था अभी, चीज़ें क्या है कि एफ हमारा वहाँ पे डिप्रेशन वाला फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, एम हमारी मोलालिटी हो जाएगी, ठीक है। आइस प्लस साल्ट जल्दी मेल्ट हो जाता है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं बताता हूँ ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर सॉल्वेंट जो हमारा सबसे ज़्यादा पार्ट होता है ना किसी सॉल्यूशन का, उसका मूवमेंट होता है किधर से किधर तक, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है हमारा सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो भी हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिस पे हम इसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वंस रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, पहले आपको क्लियर है सॉल्वेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जो ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, पाई बराबर CRT होता है, ठीक है। तो पाई बराबर CRT होता है। अगर मैं पाई के बराबर होता हूँ तो पाई बराबर हमारा क्या होता है, पाई से होता है हमारा क्या, होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सी से हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन। आर से हमारा क्या होता है, आर से हमारा गैस कांस्टेंट होती है, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। टी से हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन डिपेंड्स ऑन किस पे, ऑस्मोसिस के बेस पे। हमारा तुम नर्सिंग कर रहे हो तो आगे चल के तुमको फ्लूइड्स के बारे में ही जानना है, ये चीज़ तुम नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे। विच आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या होते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होता है, ये सब ऑस्मोसिस पे ही डिपेंड करती है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एब्जॉर्प्शन होते हैं, कोई भी चीज़ें होती है, हमारी ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस होती है, फ्यूजन के जरिए वही होती है। आप पूरी प्रोसेस पढ़ोगे तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर क्या है, सेम कंसंट्रेशन डाला जाता है, ठीक है। जो हाइपरटोनिक होता है उसमें मोर कंसंट्रेशन होता है, जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर लेस कंसंट्रेशन होता है, लो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो जो भी हमारे आर आते हैं, एन आता है, डी आता है, आर आता है, ये हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आई फ्लूइड शुड बी आइसोटोनिक। अब इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एग्जाम्पल NaCl। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंडक्ट शुगर। और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, सॉल्यूट डिजॉल्व होने वाला होता है, सॉल्वेंट डिजॉल्व करने वाला होता है, और सॉल्यूशन मिक्सचर होता है। मोलैरिटी मोल मोल पर लीटर में होती है, मोलैरिटी मोल पर केजी होती है, बट सॉल्वेंट में होती है। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिपेंड्स ऑन नंबर का पेज सॉलिड और सॉल्वेंट के। ये रहा हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो। आई थिंक इनफ है आप लोगों के लिए इस चैप्टर से। ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है, और डीप में हो जाता है तो हम बुक का रेफरेंस ले सकते हो। आज 23 मिनट की क्लासेस हो चुकी है, तो हम 10 मिनट के अंदर फटाफट फटाफट इसके कुछ मैं न्यूमेरिकल से कुछ MCQ लाए हैं जो पूछे जा सकते हैं, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो व्हाट इज अ सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में कि सॉल्यूशन क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट्स है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है क्या है, हमारा होमोजेनस मिक्सचर है, मिलने के बाद वो दिखते नहीं है, वो इसी का सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, डिजॉल्व सब्सटेंस होती है, डिजॉल्विंग मीडियम होती है, गैस होती है, या सॉलिड होता है। सॉल्वेंट सोल्यूट सॉल्वेंट जो हमारा घोलता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का होता है डिजॉल्व सॉल्यूट होता है, ओके। यूनिट ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी क्या है, मोलारिटी कहने क्या रहता है कि मोलारिटी ऑलवेज लीटर में होती है, उसकी वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो मोलारिटी मोल अपॉन लीटर, हमारा बी वाला ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट है, ओके। तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, हम पढ़ चुके हैं। मोलारिटी एम फार्मूला इज, एम फार्मूला का क्या है, अगर तुमको कहीं भी वॉल्यूम दिख जाता है तो उसका वही फार्मूला है, ताकि मेरे को सी, हाँ बी है वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ पे दिख रहा है, N/V, एन में मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स को हम एन से ही डिनोट करते हैं, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। मोलारिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत इजी है। इफ 1 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन तो मोलरिटी इज, उसकी क्या होगी, मैंने आपको सोल्यूशन क्या होता था, मोलरिटी बराबर क्या होता है, एन अपॉन, ये सोल्यूशन हमारा क्या होता है। तो हमारा, मैं बात करता हूँ 1 मोल है, कितने लीटर सोल्यूशन निकलता है 1, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी 1, सिंपल। एक हमारा क्या हो गया, मोल हो गया, वॉल्यूम हमारा कितना 1 लीटर डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन न्यूमेरिकल में घुमा घुमा देता है, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है, कुछ टर्म्स को बदलना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सिक्स का है मोलैलिटी। मोलैलिटी डिपेंड्स अपॉन, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, मोलैलिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, तो मोलैलिटी हमारी मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये रहा हमारा ऑप्शन। विच डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कौन चेंज नहीं होता है, मोलैलिटी चेंज होती है, मैंने आपको बताया था कि मोलैलिटी, मोलैलिटी ये हमारी नहीं चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और परसेंटेज कंसंट्रेशन फार्मूला इज क्या है, परसेंटेज कंसंट्रेशन फार्मूला मैंने आपको न्यूमेरिकली कराया था, क्या था, सोल्यूट अपॉन, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, कहाँ है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। ये रहा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर फॉर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर फॉर, किसके लिए, गैसेस के लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड्स के लिए, नन के लिए। तो सॉलिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर, ओके। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या था, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला ये था, अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हमारी जो गैस होती है वो लिक्विड के साथ डिजॉल्व हो जाती है, तो उसका फॉर्मूला, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या है, ए। पी से क्या प्रेशर था, के से वो नियतांक था, एक्स से हमारा क्या था, मोल, मोल उसका नाम क्या था, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या था,
उसको मैंने एक पॉइंट आपको नाम दिया था, उसका नाम क्या था, आई थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ। हम्म, हाँ, उसका नाम था मोल फ्रैक्शन, एक्स बराबर मोल फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड मोलैरिटी टू मोल्स इन 2 लीटर। कुछ करना नहीं है, वो पहले से ही दे रखा है, बस मैं जिता रहा हूँ। मोल हमारा कितना है 2 और सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर, आ गया हमारा 1। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो गया। फाइंड मोलैलिटी 1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पे तो चीजें चेंज होगी, मैं तो समझाने के लिए आप लोग को दे रहा हूँ। ये क्या है कि उसने न्यूमेरिकल्स जो इजी वे में बताया है, बिल्कुल फॉर्मूला के बेस पे रख दिया है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, 1 मोल अपॉन 1 kg सॉल्वेंट होता है ना, तो उसका फॉर्मूला भी ऐसे ही था। तो 1 मोल इंटू 1 kg सॉल्वेंट कितना हमारा आ गया, ऑप्शन ए। तो उसकी जो मोलैलिटी है हमारी वन मोलैलिटी हो जाएगी। ठीक है, 1 मोल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो इसके हमको परसेंटेज बताना है। तो इसका क्या था, इसका जो हमारा फॉर्मूला हमने याद किया था, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100। तो अगर 10 है इंटू 100 है इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा 10%। अगला फॉर्मूला पढ़ोगे तैयार हो गया। 14 क्या है, जो हमारी डेल्टा टीवी है, डिपेंड्स ऑन। डेल्टा टीवी किस पे डिपेंड्स करती है जी, है क्या, डेल्टा टीवी है क्या, हमने इसको चीज़ को कहाँ पढ़ा था, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा था। डेल्टा टीवी हमारी क्या होती है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किस पे डिपेंड करती है, मास पे, मोल नंबर पे, वॉल्यूम पे या प्रेशर पे। तो जस्ट डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करती है जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को मूव करता है, और उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर उसका फॉर्मूला बताएं तो क्या होता है, पाई बराबर CRT। उसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 क्वेश्चन क्या है, विच इज इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कौन सा होता है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होने पे अपने आयंस के अंदर टूट जाते हैं। शुगर है नहीं, यूरिया नहीं है, ग्लूकोज नहीं, NaCl। आइसोटोनिक सोल्यूशन मीन्स क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन मीन्स ये होता है हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन, लो सोल्यूशन। अभी मैंने बताया था हाई कंसंट्रेशन नहीं होगा, लो कंसंट्रेशन नहीं होगा, इक्वल कंसंट्रेशन, बिकॉज ब्लड जो हमारा होता है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, उसके अंदर हम लोग आइसोटोनिक फ्लूइड ही देते हैं, NaCl होता है। 18 MCQ, गैस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ। जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर से, प्रेशर से, वॉल्यूम से, डेंसिटी से। भी पढ़े, गैस सॉल्युबिलिटी कैसे करती है, प्रेशर के साथ इंक्रीज करती है। कोल्ड ड्रिंक इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, जो हमारी कार्बोनेटेड वाटर होता है ये हमारा कोल्ड ड्रिंक होता है। उसके अंदर क्या है कि जो हमारे CO2 मिक्स की जाती है, वो जो हाई प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो CO2 उस गैस के अंदर मिक्स हो जाती है। और जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ओपन करते हैं उसकी गैस निकलती है। कुछ टाइम तक अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक को बाहर रखोगे तो उससे सारी गैस बाहर आ जाती है। तो ये हेनरीज लॉ पे एक वर्क करता है, कोल्ड ड्रिंक वाला बेस्ट एग्जाम्पल है। 19 क्या है, रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, रॉल्स लॉ का फॉर्मूला ए वाला है। ठीक है। 20 क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज ड्यू टू। हमारा फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज करता है किस पे, मोर पार्टिकल्स पे, लेस पार्टिकल्स पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर ओनली। तो मोर पार्टिकल्स पे, लाइक तुमको भी हमने बताया था ना, वाटर के अंदर तुम साल्ट है, वाटर के अंदर अगर आप साल्ट मिला दो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है ना, तो मोर पार्टिकल्स लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कर देता है। आप लोग आइसक्रीम वाइसक्रीम भी बनता होगा तो आप लोग देखते हो कि वो लोग आइस के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं क्योंकि वो जल्दी डिजॉल्व होता है। तो जल्दी डिजॉल्व होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेगा, तो जो हमारी आइसक्रीम होती है वो फ्रीज हो जाती है। तो ये था ऑल अबाउट सोल्यूशन चैप्टर। आई थिंक मैंने अपने तरफ से बेस्ट किया है समझाने के लिए, आप लोग पढ़ रखे होंगे पहले से तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो ठीक है, थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए MCQ के बारे में। इतना 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, जो भी हमने मोलैरिटी या मोलैरिटी के बजाय कोई MCQs या न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर उसको न्यूमेरिकल्स के लिए आप बुक का प्रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पे आप उसके जो वैल्यूज हैं उसको चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।